नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग एड-ऑन्स। उसका नाम है क्रेडिट कंट्रोल बाय डेज एंड अमाउंट। जी हाँ, ये क्या करता है एड-ऑन्स कि आपके जो भी लेजर्स टैली में क्रिएटेड है, आपके जो कस्टमर्स है, वो कस्टमर का ओवर ड्यूज बाय डेज या तो उसको अमाउंट जो आपने क्रेडिट लिमिट दिया है उससे ज़्यादा अगर बिल हो रहा है तो वो बिलिंग करने नहीं देगा। जी हाँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ टैली में कि सपोज़ कि मैंने यहाँ पे मेरा एड-ऑन्स जो है वो एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है यूज़ क्रेडिट कंट्रोल फॉर डेज एंड अमाउंट, उसको यस कर लिया और मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। ये मेरा पासवर्ड है, किसी को बताना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे बताना ज़रूरी है। यहाँ पे एक कोई भी एक लेजर है, लेजर एबीसी कस्टमर। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया है 10 डेज़ और उसको स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट दिया है 1 लाख रुपीज़। तो उस मुझे चाहिए कि 10 दिन से ऊपर अगर कोई बिल उसका ड्यू है तो उसका बिल नहीं बनना चाहिए, या तो 1 लाख से ऊपर का उसका बिल जा रहा है तो उसका बिल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा सिक्योरिटी मुझे मालूम होना चाहिए। अभी ये एबीसी कस्टमर का अभी क्या पोजीशन है वो देखते हैं कि अभी उसका 2 बिल पेंडिंग है 1 अप्रैल का। ठीक है, और वो ड्यू हो रहा है 11 अप्रैल को, क्योंकि हमने 10 डेज का उसको क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि जब हम 12 तारीख को एंट्री करेंगे, सपोज कि मैं 10 तारीख को कोई वाउचर एंट्री कर रहा हूँ, 10/4 को, क्योंकि उसका बिल ड्यू हो रहा है 11 तारीख को, तो मुझे 10 तारीख को वो एंट्री करने देगा। देखिए, क्योंकि अभी तक एक भी बिल उसका 10 तारीख को ड्यू नहीं है। तो ये मैं अभी एक एंट्री कर रहा हूँ, वैल्यू छोटा सा डाल रहा हूँ। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे एंट्री करने दे रहा है, ये एंट्री सेव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि अभी तक एक भी बिल ड्यू नहीं है। तो अभी मैं इसको नया एक सेल्स वाउचर पास कर रहा हूँ जो कि मैं 15 तारीख को डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, देखिए 15 तारीख को क्या होगा, मुझे एरर दिखाएगा कि द कस्टमर हैज़ टू बिल ओवरड्यू, द कस्टमर हैज़ 2 बिल्स ओवरड्यू। 15 तारीख को मेरा पोजीशन ये है कि डिस्प्ले अकाउंट में दिखा देता हूँ आपको उसका लेजर। 15 तारीख को ये सीन है कि उसका 11 तारीख को 2 बिल ड्यू हो रहा है। तो मुझे 15 तारीख को ऐसा दिखा रहा है कि आपका ऑलरेडी 2 बिल ड्यू है, उसका पहले पेमेंट आ जाने दो, उसके बाद आप सेल्स बिल बनाओ। तो ये हो गया क्रेडिट, अगर उसका बिल ड्यू है तो आपको बिल नया वाउचर नहीं बनाने देगा। दूसरा, कि अगर आपको फिर भी बनाना है कि चलो मुझे एक्सेस देना है, इस बार उसने बोल दिया है कि कर लेगी, तो यहाँ पे बिल ड्यू पासवर्ड आप डाल दीजिए कि भाई मेरा ये बिल ड्यू पासवर्ड मैंने डाल दिया। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ 15 तारीख को, तो देखिए कुछ एरर नहीं आई। तो अगर आप पासवर्ड डाल देंगे वन टाइम, जो भी पासवर्ड डाल दिया आपने, तो उसमें वो एरर नहीं आएगी, वो पास होने दे रहा है। ठीक है, सेम वे अगर क्रेडिट लिमिट का हम देख रहे हैं कि अभी तक एबीसी कस्टमर से मुझे लेना है 39,000 जैसा, और मेरा 1 लाख का क्रेडिट लिमिट है। तो मैं यहाँ पे उसको एबीसी कस्टमर का 15 तारीख को तो मुझे एंट्री नहीं लेने देगा, तो मैं यहाँ पे 10 तारीख कर देता हूँ, 10/4। ठीक है, तो अभी 10/4 को एक भी बिल ड्यू नहीं है तो मुझे एंट्री लेने दे रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं वैल्यू बढ़ा के, क्योंकि 1 लाख के ऊपर हमें जाना है। तो ये मेरा 2 लाख का मैं बिल बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखते हैं तो 2 लाख का बिल मुझे बनाने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, वाउचर सेव द क्रेडिट लिमिट ऑफ एबीसी कस्टमर इज 1 लाख एक्सीड अमाउंट। ये 39,000 ऑलरेडी पहले का बाकी है और 2 लाख का ये मैं बिल बना रहा हूँ। टोटल उसका एक्सीड अमाउंट हो जाएगा 2,39,728। तो मुझे ये बिल बनाने नहीं देगा क्योंकि मुझे 1 लाख का ही क्रेडिट लिमिट है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। आपको आपका कलेक्शन के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए आप क्रेडिट कंट्रोल बाय डेज एंड अमाउंट एडवांस लगवा सकते हैं, और उसको लगाने के लिए आप मेरी टीम का कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया हुआ है,
वो नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी टीम आपको इसका डेमो और इंस्टॉलेशन वगैरह करवा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।